मैं जब से इस आंदोलन में हम लोग दिल्ली मोर्चा में आए हैं, तब से देख रहे हैं कि हरियाणा वाले साथियों का उत्साह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमें अपने आप में महसूस हो रहा था कि इतने लंबे आंदोलन में जो हरियाणा वाले साथियों से पहले सहयोग मिल रहा है, क्या ये सहयोग ऐसे मिलता रहेगा? चाहे इस आंदोलन से थक जाएंगे, अक जाएंगे, क्योंकि लंबे आंदोलन में अक्सर ऐसा होता है कि सवाल खड़े होते हैं। लंबे आंदोलन में बुराइयां पैदा हो जाती हैं, आंदोलन का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आसपास के इलाके में दिक्कतें खड़ी कर देती हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं पंजाब वाले साथियों कि आपने एक ऊंचे अखलाक का प्रदर्शन किया है। आपने हरियाणा वाले साथियों से जो रिश्ते बनाए हैं, आसपास के गांवों के साथ में जो रिश्ते आप लोगों ने बनाए हैं, मैं उससे आभारी हूं आप लोगों का। जो हमारी जथेबंदी का काफिला जो 12-13 किलोमीटर लंबा है, इसके आसपास के लोग, हरियाणा के लोग, हरियाणा के बच्चे बच्चियां वहां सड़कों के ऊपर, सर्विस रोडों के ऊपर सवेरे सैर के लिए आते हैं। अभी तक हमारे कानों तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि जिसके ऊपर आपके लिए कोई लांबा हो। नमागांव आपके साथ में लगता है, उसमें बहुत सारे साथियों का आना जाना है, नहाकर आते हैं, कपड़े धोने के लिए देते हैं, वहां से भी कोई शिकायत नहीं। आसपास के गांव में आप लोग दूध लेने जाते हैं, वहां से भी कोई शिकायत नहीं। जब इनसे कोई शिकायत नहीं है, 6-7 महीना हो गया लगातार की इनकी सप्लाई चलती है, लगातार 7 महीने से इनके साथ अपने रिश्ते गूढ़े होते जा रहे हैं, तो क्या इस आंदोलन की प्राप्ति नहीं है? ये अभी हमारे लिए कानून वापस करना जरूरी है कि कानून बनाने वाली सरकार को वापस करना जरूरी है। ये हमारे लिए सवाल हो गया। इस सरकार को खत्म कर दे, इस सरकार का मलियामेट कर दे, कि आने वाली सरकार को भी बता दें कि अगर किसानों मजदूरों के लिए कभी भी ऐसा फैसला किया है तो खबरदार हो जो। ये काम करना है, बड़ा काम है। ये बड़ा काम पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट नहीं कर सकती। पंजाब और हरियाणा अभी हिंदुस्तान में एक मिसाल बन गया कि दोनों स्टेटों के अंदर आंदोलन शिखर पर है, तो दोनों स्टेट दूसरी स्टेटों के लिए चानन मुनारा बनी हुई है। इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए इसका रूप बदलना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे इधर कि जो 26 तारीख को प्रोग्राम हुआ है हिंदुस्तान में, उसने आंदोलन को बल बख्शा है, उसने आंदोलन के अंदर जान डाल दी, उन लोगों की जबान बंद कर दी जो लोग बोलते थे कि आंदोलन मट्ठा पड़ गया, लोग कम डिसइंटरेस्ट लेने लगे।
हमने अपनी जथेबंदी की तरफ से संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में रखने का फैसला किया है, बात रखने का फैसला किया है कि आंदोलन की दिशा बदलने के लिए आसपास के जितने गांव हैं, दिल्ली के आसपास के गांव, जिसके अंदर बीजेपी ने एक मुहिम छेड़ी है कि बीजेपी को कुछ खरीदे हुए लोग दिखाना चाहते हैं कि जो मोर्चे के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इनसे हमें दिखते हैं, इनको यहां से हटा दो, इनसे छड़कबेली करा दो, क्योंकि आसपास के गांव के राठी बिरादरी के लोग इन लोगों से बहुत औखे हैं। हम आज राठी बिरादरी के बीच में खड़े हैं। ये इलाका राठी बिरादरी का है, ये जादमा का इलाका है। हम इस इलाके में गांव के लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाइयों, कि क्या ये बात सच है कि ये आंदोलनकारी आपके लिए समस्या बने हुए हैं? जब बीजेपी के कुछ खरीदे हुए लोग ये प्रचार कर रहे हैं, इसका जवाब आप लोगों ने देना होगा। हम आएंगे आपके पास। आज शुरुआत की है, टोल प्लाजा में आए हैं ये बात कहने के लिए कि गांव में जाएंगे, बड़े बड़े गांव में जाकर रैलियां करेंगे। जो गांव हमें सहयोग देगा उसमें सारी बात बताने के लिए जाएंगे। मोर्चा भी चलता रहेगा। पंजाब में 41 मोर्चे चल रहे हैं, वो मोर्चे भी चलते रहेंगे। और हमारे उड़न वाले दस्ते जो हैं वो गांव में जाएंगे और कॉन्फ्रेंस करके रैलियां करके वापस अपने मोर्चे में आएंगे। ये हमारे उड़न वाले दस्ते हैं, हर समय तैयार रहने वाले दस्ते, जिसको जब मर्जी फैसला कर लो और बोल दो कल को उधर जाना है, तैयार हो जाओ। इतनी बहनें जाएंगी, इतने नौजवान जाएंगे, इतने व्हीकल जाएंगे, वहां पर कॉन्फ्रेंस करके आना है। ये काम चलना है हमारा। दूसरा सवाल रहा है जो इस इलाके को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रड़क रहा है, वो है डीजल और पेट्रोल का मसला। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई। हम आंदोलन में हैं, इसलिए आंदोलन डीजल का और पेट्रोल का मसला संघर्ष की मांग करता है। आज हमारी पंजाब वाली जथेबंदी से अपनी बात होगी कि 2 जुलाई को पंजाब के सारे जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर 2 जुलाई को डीजल की महंगाई को लेकर, पेट्रोल की महंगाई को लेकर मुजाहरे किए जाएंगे। हमने उस दिन क्या करना है, 2 जुलाई को संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है। मीटिंग में भी हमें मसला रखेंगे। अगर वहां पास होगा तो ठीक है, नहीं तो जो हमें ठीक लगेगा वो हम भी इस मोर्चे में बैठे बैठे करेंगे। अभी सवाल ये है कि मोदी साहब जो बोल रहा है कि 2022 में मैं किसानों की आमदन दुगनी करनी है, हमें समझ नहीं आती कि दुगनी आमदन, किसानों की आमदन लागत खर्चे कम करने से बढ़ती है कि लागत खर्चे बढ़ाने से बढ़ती है। गैस की कीमतें बढ़ गई, स्कूलों की फीसें बढ़ गई, डॉक्टरों की फीसें बढ़ गई, रेलों का किराया बढ़ गया, कपड़े का रेट बढ़ गया, सारियां जितनियां भी बिजली के रेट बढ़ गए।
जितनी सुख सहूलतें हैं, डीएपी जिसका रेट अभी 1200 है, उसके ऊपर 1211 रुपये सब्सिडी है। 1200 सब्सिडी, 1211 रुपये किसी भी समय हमारी सरकार वापस ले सकती है। 2022 की चोन जाते जाते थे वापस ले सकती है, तो डीएपी का एक थैला 2411 रुपये में मिलेगा। अभी सवाल ये है, इसमें भाषण लंबा जाता है, थोड़ी निगाह मार लें कि डीजल की कीमत अभी संसार मार्केट में कितनी है। इस समय संसार मार्केट में एक बैरल की कीमत 70 रुपये है, $70। $70 $1 में, एक बैरल में 159 लीटर तेल पड़ता है। 159 लीटर तेल 5150 रुपए का पड़ता है। ये संसार मार्केट की कीमत है भाइयों। अगर संसार मार्केट से तेल लेकर खर्चा काट कर बेचना हो तो पेट्रोल की कीमत 32 रुपये बनती है। 32 रुपये के ऊपर उसको तेल को साफ करने का खर्चा और उसको खर्चा लगाकर 4 रुपये कुछ पैसे और ऊपर लग सकते हैं, तो 36 रुपये कुछ पैसे उसकी कीमत बढ़ती है। अगर उसके ऊपर पेट्रोल पंप के मालिक का मुनाफा भी लगाना हो तो 3 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पंप का मुनाफा लगता है, तो उसकी कीमत टोटल मुनाफा लगाकर 40 रुपया लीटर में पेट्रोल बेचा जा सकता है और 35 रुपया लीटर में डीजल बेचा जा सकता है। अभी पेट्रोल की कीमत कितनी है? 100 रुपये के ऊपर। तो ये जो ऊपर वाले पैसे हैं, जैसे मान लें कि 60 रुपये ऊपर वाले, वो किस कौन ले जाता है? आपको पता है कि पिछले सालों में जब इन लोगों ने तेल कंपनियों डी कंट्रोल की है, सरकार ने तेल कंपनियों के ऊपर से अपना कंट्रोल हटा लिया, उसके बाद में तेल की कीमतें अपनी मर्जी से चली गई और इस 32 रुपये वाले 40 रुपये डीजल के ऊपर 33 रुपये कल्ले केंद्र का टैक्स है और बाकी उतने जितने बचते हैं वो वैट टैक्स राज्य सरकारों का टैक्स लगा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि कीमत 40 रुपये डीजल की और टैक्स है 60 रुपये उसके ऊपर। इसलिए इनका एक साल का केंद्र का मुनाफा पिछले सालों में 2015 तक 2 लाख करोड़ से ऊपर इनको मुनाफा मिला। 2020 में ये लोगों ने अंदाजा लगाया कि तेल में हमें कितना मुनाफा हो सकता है। जो इनका अंदाजा था 2020-21 में 3,20,000 करोड़, यानी 3.25 लाख करोड़ मुनाफे का इनका अंदाजा था। मुनाफा हो कितना रहा है? 3,60,000 करोड़। 40,000 करोड़ इनका जो अंदाजा था उससे ज्यादा इनको मुनाफा हो रहा है। शर्म करनी चाहिए बीजेपी सरकार को, शर्म करनी चाहिए अमरिंदर और खट्टर सरकार को कि जब किसान डूब रहा है, इनका कर्जा बढ़ रहा है, खेती में कोई प्रॉफिट नहीं है, किसानों के नारे लगा रहे हैं, हम जमीनें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कोरोना की आड़ में
आपको अच्छा मौका मिला है इनकी गुत्त मूंदने का। कोरोना की आड़ में इनकी छल उतारने का आपके पास अच्छा मौका है। उस चोर मोरी से आकर खुलियां छुट्टियां दित्तियां ने। इस जून महीने ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ 16 ਵਾਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। 16 ਵਾਰ। ਜੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, 31 ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ कह रही है कि अगर राज करना है तो हमारी पूछ पूछ करनी होगी। जैसे हम बोलेंगे ऐसे बोलना होगा। जो कानून हम कहेंगे वो बनाने होंगे। इस करके ये लड़ाई बहुत बड़ी है और बेमेची है। आप बधाई के पात्र हो कि इस लड़ाई को जो कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं था, जो कभी सुनते थे, जब हम लोग बोलते थे ना भाई कि 6 महीने का राशन लेकर चले हैं, 6 महीने हम वापस मुड़ने वाले नहीं, तब हमारे ही लोग हंसते थे कि 6 महीने कभी आंदोलन चला, 6 महीने कोई बैठ सकता है क्या? लेकिन आज तो 7 महीने से ऊपर चला गया समा और 8 महीने चल रहे हैं। 8 महीने चल रहे हैं और हरियाणा के, पंजाब के टोल प्लाजे कुल बंद हैं। 1500 करोड़ रुपया हरियाणा और पंजाब के किसानों का बच गया। 1500 करोड़ रुपया हरियाणा और पंजाब के टोल प्लाजे के ऊपर 1500 की लूट आपने बचा ली है। हमारा दौर क्या है, हमारे अंदर जोश कैसा है, हमारे चेहरों के ऊपर रौनक कैसी है, हमारे में निराशा आगे के हौसले पर हैं। जाकर सामने वाले टेंट से पूछ लो जिसमें पतौड़ बन रहे हैं भाई साहब, जाके पूछिए। जाके सिंगों वाली बॉर्डर के ऊपर जाकर पूछ लो जहां जलेबी बन रही है। पंजाब और हरियाणा के गरबे में जाके पूछ लो जहां एक ही बात कही जाती है कि जीत कर ही मुड़ना है, जीते बगैर वापस नहीं आना। दुनिया की कौन सी ताकत है भाई जो इनको हरा देगी? ए ठीक है, जिद कर लो, हम नहीं मानते, हमें मनाना आता है। आप नहीं मानते तो मानते हम भी नहीं, फिर कैसे मानेंगे आप? आप मानेंगे, हमें मनाने का तरीका आता है। लाल किले पर लंबी लंबी बाहों देकर ऊंचे ऊंचे हाथ चुके भाषण करने वाले लोगों, आपका मलिया मेट कर देंगे। लाल किले की स्पील आपको कभी नसीब नहीं होगी, देखने को नहीं मिलेगी लाल किले की स्पील। किनके साथ बात कर रहे हो भाई? किनके मुकाबले की बात कर रहे हो? जिनके साथ कुदरत भी टकराने के लिए तैयार है। सर्दी की रुत में बारिश के अंदर कपड़े भीगे तब भी सो गए। चक्कर चमेले के साथ हमारा टेंट पट दिया तब भी सो गए। गर्मी में इतने इतने मच्छर ने काट लिया तब भी सो गए। घर में बच्चा बीमार है, घर वाली बीमार है, बुजुर्ग भी बीमार है, 3 मेंबरों को कोरोना हो गया तब भी आंदोलन में चल रहे हैं। जितने ये लोग बैठे हैं, जितनी ये बहनें बैठी हैं,
अपने घरों को जिंदरे लगा कर आई हैं, कह कर आई हैं बहन रोटी का वसीला तो मेरे घर वाला कर लेगा, लेकिन मेरे पशुओं को सांभ लेना, जे सामने वाले पशु मेरे हैं। ऐसा सहयोग मिल रहा है कि एक हफ्ता के लिए अगर आपने जाना है तो मेरी गारंटी है जो मर्जी जहां पर मर्जी आंदोलन में जाओ। आज काल दे दे कि 1 लाख बहनों की जरूरत है टिकरी बॉर्डर के ऊपर। हम दावा कर सकते हैं, झूठा दावा नहीं, हम दावे से कह सकते हैं कि दिल्ली और हरियाणा की सड़कों से हमारी महिलाओं का कट उठा नहीं जाएगा, दावा कर। और हमें इस बात की आस बच गई है, जब पंजाब से महिलाएं आएंगी तो हमारी हरियाणा की महिलाओं के अंदर भी उतना ही हौसला है। आप कभी मिलकर तो देखें, देखा है आपने हिसार का मुजाहरा, देखा है आपने टहाना का लाठीचार्ज, आप देखते रहे हैं। जब भी टकरें होती हैं तो हरियाणा की बहनें भी टांग मारने में किसी से पीछे नहीं रहती, इतना ही हौसला है। इसलिए जब आप मिलकर बात करेंगी तो जब बच्चा बच्चा मैदान में आ गया, जब घर घर की लड़ाई होगी, जब हर चूल्हे की जो आवाज है, जमीन है तो रोटी है, किसान है तो अनाज है, हम इस अनाज की सुरक्षा को सरकार के पूंजीपतियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। हम अपनी विरासत को इन सरमाएदारों के हाथों में नहीं बिकने देंगे। आपका किया हुआ फैसला इतिहास के पन्नों की याद को ताजा करता रहेगा। भाई साहब, मैं बलिहारे जाता हूं आपके कि आप हौसले में इतने हो कि जब हमारे चेहरे पर भी कभी निराशा आने की कोशिश करती है, जब स्टेजों के ऊपर नारे बजते हैं तो अपने हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये क्या बात है। इसलिए अच्छा कार्य पकड़ा हुआ है। दुनिया में इस बात चली हुई है कि एक हिटलर शाही हाकिम जिसने लोकराज की धज्जियां डाली, जिसने जमहूरियत को जड़ से खत्म कर दिया, जो आज तक जितने भी फैसले लिए, गैर संवैधानिक फैसले लिए हैं, उसने उस तानाशाह को टक्करने वाले लोग कौन थे? खेतों की मिट्टी के जाए, वो मिट्टी से अपने हाथ को अपने सिर को मत्थे पर लगाकर अपनी मिट्टी को सलाम करके आए हैं कि हे धरती मां, मैं तेरी मिट्टी की कसम कि तेरी गोद में विदेशियों के कब्जे में नहीं होने दूंगा। विदेशी कारपोरेट का एक पॉलिसी है कि अगर मनुष्यता के ऊपर राज करना है तो जितने वसीले मनुष्य को चाहिए वो सारे के सारे साम्राज्य कंपनियों की मुट्ठी में होने चाहिए। चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो विद्या है, चाहे ट्रैफिक है, चाहे संचार, चाहे फूड पर टैक्स की बात है, उस पॉलिसी पर चल रहा है। विश्व व्यापार संस्था की नीतियों के ऊपर चल रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर इस आंदोलन की धाक पड़ी हुई है। हमारे बहुत सारे साथी जो काले हैं वो कह देते हैं कि दिल्ली में बैठे हो, संसद क्यों नहीं घेर लेते? भाई साहब, संसद घेरना कोई बड़ी बात नहीं है, दिल्ली में मार्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लाल किले में जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर किस बात का फायदा है? क्या करने से फायदा होगा? क्या ये फांसीवादी हुकूमत को, जिसके पास मीडिया है, जिसके पास कानून है, जिसके पास फौज है, जिसके पास पुलिस है,
ये बहाना दे दें कि दिल्ली की पार्लियामेंट का नुकसान करने के लिए आ रहे थे। जब दिल्ली में इतने आगुओं ने भन्नतोड़ कर दी, क्योंकि इनके पास आरएसएस के गुंडे बहुत हैं, इनके पास गुंडागर्दों की एक जमात की फोर्स की बहुत बड़ी गिनती है, जिससे लेकर कभी भी अपने चाल को में वो कामयाब हो सकते हैं। हम कोई भी ऐसा आंदोलन जो इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाता हो, उसको ध्यान में रख के ऐसी एक्शन से टाला बट जाते हैं। अभी हमारे लिए काम क्या है? हम हिंदुस्तान पत्र का आंदोलन लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की स्टेटों में ज्यादा आंदोलन की कैसा एक्शन हो जिसके अंदर बात घर घर चली जाए। हमने जब पहली कॉल दिया कि सारे हिंदुस्तान के अंदर काले झंडे लहराए जाएंगे, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई साहब कैसा फर्म दे दिया, काले झंडे भी कोई बात है। लेकिन जब उसकी चर्चा होगी तो चर्चा ऐसी होगी कि हर एक घर के अंदर चाहे बीजेपी का है, चाहे वो अकालियां का है, चाहे आपका है, चाहे कांग्रेस का है, किसी का भी है, सबके मकानों के ऊपर काले झंडे चल गए। सारिया पॉलिटिकल पार्टियां ਨੂੰ काले झंडे चलाने पै गए ते सारिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशनां ਤੁਹਾਡੇ पक्ष च आ गईਆਂ, जिन्हें हिंदुस्तान दे विच ਉਹ काला दिवस मनाया गया। आ हुण सदा दिता तुसीं 26 ਦੇ गवर्नरां ਨੂੰ ਮੰਗ पत्र देण दा। सारे हिंदुस्तान के अंदर मांग पत्र दिए हैं। गवर्नरों के पास इतने इकट्ठ हुए हैं, जबकि बोला था कि 500 बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन का जाएगा, इससे ज्यादा इकट्ठ नहीं करना। लेकिन जो दिल्ली में हरियाणा का इकट्ठ है आपने वो भी देखा है, जो पंजाब का इकट्ठ है वो भी देखा है। इसने हर ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बात चला दी। इस करके साथियों और बहनों और हरियाणा वाले साथियों, हम चाहते हैं कि जो बीजेपी की चली हुई चाल है, जो लोगों ने कोशिश की है मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि जो आंदोलनकारी हैं इलाके के लोगों के लिए समस्या बने हुए हैं, इसको धोने के लिए हम आसपास के गांवों का दौरा करके वहां पर रैलियां करनी चाहते हैं, वहां के लोगों का हंगारा लेना चाहते हैं, उनकी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। अगर ऐसी चाल चले तो उस चाल को ऐसे फेल करना है जैसे 26 जनवरी को भी आप जल्दी समझ गए थे। 26 जनवरी को एक भुलेखा हुआ आपको, हमने भी सुना कि अच्छा ये लाल किले का झंडा चढ़ाने के लिए ही आप आए थे, यही था आपका मनोरथ। जब हरियाणा वाले साथियों को पता चला कि ये लाल किले के झंडा चढ़ाने वाले जो लोग हैं वो किसान नहीं हैं, वो बीजेपी के कुछ शंगारे हुए लोग हैं, वो उनकी चाल है लाल किले का रास्ता खुला छोड़ना, लाल किले तक ऐसी हालत में पहुंचना बहुत दिक्कत की बात होती है। जब बात समझ में आ गई तो हरियाणा और यूपी के भाई वापस मुड़े और बहुत जल्द समझ गए। ये पत्ता भी पीटना है। जो सरकार पत्ता चला रही है कि हरियाणा के गांव के लोगों को आंदोलनकारियों से बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये पत्ता भी हमने रल के फेल करना है। जहां भी आप कहेंगे हम उन गांव में जाएंगे। पहले हमने मार्च किए हैं बहुत सारे गांव में, 2-3 बार झंडा मार्च किया है। अभी इसकी स्कीम में कैसी तब्दीली आती है, कितने काफले लेकर चलते हैं, कौन कौन से गांव में चलते हैं, कब जाएंगे, इस बात की तैयारी हमने जो यूपी में हम सोच रहे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते हम यूपी मिशन मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा इकट्ठ करके यूपी वाले आंदोलन को चलने की तैयारी कर रहे हैं। उस आंदोलन की तैयारी में हम हरियाणा मोर्चे के अंदर बैठे हुए हरियाणा के आसपास के यूपी के राजस्थान के सारे गांव में रैलियां करेंगे। उस तैयारी के मोर्चे वाले मोर्चे के आसपास के गांव में करेंगे और मोर्चे के बाहर प्लाजों पर हरियाणा वाले बैठे हैं और हरियाणा के बाद पंजाब वाले बैठे हैं।
वो अपने अपने गांव में मार्च करेंगे। आंदोलन का रूप बदलेगा, आंदोलन सख्ती से आगे बढ़ेगा। जितना इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब, आप जानते हैं कि रेस लगती है ना, लंबी रेस। जो लोग दम रख कर चलते हैं वो जब 2-4 राउंड लग जाते हैं उसके बाद वो गर्म होते हैं। जो लोग जल्दी करने वाले होते हैं, जब तक वो गर्म होते हैं तब तक उनका दम चढ़ के वो गिर जाते हैं। अभी मोदी सरकार का दम निकला हुआ है, अभी हमें रेस बढ़ाने की लोड़ है। अभी रेस के ऊपर हाथ रख दो, अभी उनकी दम निकल गया। वो सोचते हैं कि 7 महीने हो गए, किसान थक जाएंगे, अक जाएंगे, समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। अभी समर्थन दिखाना है। मैं जो आपको बोला था कि हमारा आंदोलन तो कल से शुरू होगा, इसलिए भाई साहब कल को पहली बार अपनी स्टेज शेड के अंदर लगेगी। इसलिए हमारा आंदोलन तो भाई कल को ही शुरू होगा। कब खत्म होगा, लोहड़ी तक इसका इंतजार करेंगे और जीत कर वापस जाएंगे। धन्यवाद।